प्राइस को रोलर कोस्टर की तरह मूव करते अगर नहीं देखा है, तो आपको आज का मार्केट देखना चाहिए। क्रूड ऑयल में आज आप देख सकते हो अच्छे खासे हमें स्पाइक देखने को मिले। हालाँकि स्टार्टिंग में पूरा दिन साइडवेज़ था, अब हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला है। तो किस तरीके से आज मैंने ट्रेड्स प्लान किए थे, वो सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्राइस ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, अच्छे खासे स्विंग बनाता हुआ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो मैं सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट था, टच हुआ था फर्स्ट टच, उसके बाद सेकंड टच, देखो फर्स्ट टच यहाँ पर है, सेकंड टच, थर्ड टच। बार-बार मैंने बताया है कभी भी कोई भी लेवल हमारा 3 बार अगर टेस्ट हो चुका है, तो फोर्थ टाइम में उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो लेवल ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है। तो मार्केट क्या करता है, जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, यहाँ पर कल क्लोज़ हो जाता है। अब यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दे रही थी। उसके बाद अगर आपको नहीं पता गैप अप, गैप डाउन ओपन होता है, तो किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको ज़रूर चेक करना। प्राइस क्या करता है आज गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद इमीडिएटली इस लेवल को तोड़ देता है। 1 आवर टाइम फ्रेम है, इसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद जब मेरा फिर यहाँ पर प्लान बना था, अगर प्राइस यहाँ से इसी लेवल को रीटेस्ट करता है ट्रेंड लाइन को, तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सेलिंग के लिए एक ट्रेड लिया था, तो यानी दिन में। इसको एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस एग्जैक्ट पॉइंट पर जैसे ही इसने टच किया, वहीं पर मैंने सेल कर दिया। मेरा 6017 पर सेल हुआ था, 6017 पर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो प्लान था वो था डे लो के ब्रेकआउट के लिए। डे लो का यानी डे लो क्या था, ये 5925। मैं चाहता था प्राइस यहाँ से आए, जो हमारा एक हाई बना है, उसके बाद एक लो बना है। अब ये एक लोअर हाई बना है पिछले हाई के नीचे, तो मेरा प्लान था यहाँ से कि हमारा जो क्रूड ऑयल है एक उल्टा एन पैटर्न चालू करेगा, डाउन ट्रेंड हमारा स्टार्ट कर सकता है। लेकिन प्राइस क्या करता है, इस लो तक नहीं आके इमीडिएटली अच्छा खासा एक यानी मूव देता है, इमीडिएटली एक फास्ट पुल बैक देता है। फास्ट पुल बैक के चक्कर में मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। गिनती के 50 पॉइंट में मेरे को एग्जिट मार के निकलना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर 50 पॉइंट बुक हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पर फिर प्राइस क्या करता है, थोड़ा कंफ्यूज करता है। कैसे, यहाँ आप देख सकते हो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सेलिंग आ रही है। उसके बाद लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने का मतलब यहाँ पर एक नया हाई बनाए। उसके बाद इस लेवल को यानी ये जो हमारा लो है इसको तोड़ना चाहिए था, इसको लेकिन तोड़ता नहीं है। तोड़ने के बजाय यहाँ पर इस लो के ऊपर एक नया लो बना के फिर ऊपर निकल जाता है। ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट ये होती है कि अगर इस हाई को भी तोड़ देगा तो ऊपर हमारी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन क्या करेगी, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। ऊपर से जो डे हाई है ये भी यहाँ पर है, तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। ऊपर से यहाँ गैप भी है, तो इतने सारे कंफर्मेशन थे कि भाई प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करता। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा प्राइस है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 घंटे तक कंसोलिडेशन। इसको मैं 30 मिनट पे कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे देगा। यहाँ पर आप देख लो, एक अच्छे खासे मूव के बाद प्राइस यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन करके बैठ जाता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है कि भाई एक अच्छी सेलिंग के बाद पहले तो स्ट्रक्चर बना रहा था, लेकिन बाद में फिर अपने स्ट्रक्चर के रिवर्सल को दिखा के यहाँ पर अपना जो प्रीवियस लो था उसके ऊपर एक नया लो बनाता है। उसके बाद वापस जब ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पर रेजिस्टेंस था, गैप था, गैप ऑलवेज सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी स्टॉप सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। उसके बाद डे हाई था, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं यानी करेगा। तो यहाँ पर कंफर्मेशन था कि भाई ब्रेकआउट तो नहीं होने वाला। तो सीधी सी बात है, जब प्राइस यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाता है और फिर एक हॉरिजॉन्टल रेंज बनाता है, फिर मेरे को ये होता है कि भाई जो हमारा प्राइस जिस डायरेक्शन में एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव दे चुका है, उसी डायरेक्शन में अगर मेरा इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, तब मैं इसको डे के लो के लिए प्लान कर सकता हूँ। यानी मेरा टारगेट जो था वो यहाँ तक का था। फिर मैंने सेकंड जो ट्रेड है इसके ब्रेकआउट पे ली थी, लगभग मेरा 5978 पे मेरा सेल हो गया था यहाँ इस पॉइंट पे 5978 पे। तो एग्जैक्ट जैसे ही इसने डे लो को टच किया, मैंने वहां पर प्रॉफिट बुक कर दिया, क्योंकि मेरा फिर ऑलरेडी 2 ट्रेड का मेरा प्लान होता है डेली। अगर या तो मैं पहली ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर मैं दूसरी ट्रेड की तरफ देखता नहीं हूँ। लेकिन आज मेरे को ज्यादा कुछ अच्छा प्रॉफिट मिला नहीं था, तो इसलिए मैंने सेकंड जो ट्रेड है उसके लिए प्लान किया था। मैक्सिमम मेरा रहता है कि 2 ट्रेड ही मैं प्लान करता हूँ, लेकिन आज एक रिवर्सल मेरे को देखने को मिला, शार्प रिवर्सल। यहाँ से इमीडिएट बहुत तगड़ा यानी शार्प रिवर्सल आता है। जब भी ऐसा शार्प रिवर्सल आता है तो उसकी इंटेंसिटी मायने रखती है, किस इंटेंसिटी के साथ ये रिवर्सल आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो 30 मिनट की कैंडल देख रहे हो, 1 2 3 4 5 5 जो ट्रेड है ऑलरेडी इतनी तगड़ी बन चुकी है। अच्छी बॉडी साइज है इनका, ठीक है, कैंडल का साइज भी अच्छा है, बॉडी भी इनकी अच्छी बनी हुई है। तो ऐसे उसमें रिवर्सल में यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखाता हूँ मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ये देखो, जैसे हमारा यहाँ पर ये जो एक स्विंग है, यहाँ से मैं इसको लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था,
यहाँ पर प्राइस क्या करता है, नीचे आता है, इसके डे लो को ब्रेक करता है, लोगों को ट्रैप करता है। जो लोग डे लो के ब्रेकआउट पर ट्रेड करने के लिए यहाँ प्लान कर रहे थे वो लोग ट्रैप हो चुके हैं। इमीडिएटली रिवर्सल मार के उन लोगों का स्टॉप लॉस ले लिया और यहाँ से इमीडिएट एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। तो जब यहाँ पर इमीडिएट रिवर्सल होता है तो अब मैंने यहाँ पर एक थर्ड जो ट्रेड है वो प्लान करी है मैंने। यानी देखो, नॉर्मली जो होता है मैं अपने यानी रूल्स ब्रेक नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो बनते हैं जहां पर रूल ब्रेक करने पड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कब आपको रूल फॉलो करने हैं और कब रूल्स को ब्रेक करना है। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ थर्ड जो ट्रेड है मैंने कहाँ पर लिया है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। प्राइस एक्शन के ऊपर मैं चलता हूँ। मेरा एक सिंपल सा रूल है, आप खुद सोचो, अगर प्राइस यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके आराम से इसका ब्रेकआउट देता, ठीक है, और फिर यहाँ पर आके थोड़ा सा पोज लेके फिर इसका ब्रेकआउट देता, तो हम यहाँ पर सेफ वे में एंट्री कर सकते थे ब्रेकआउट के लिए, बाइंग साइड के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर लोगों को पहले सेलिंग साइड में ट्रैप किया, उसके बाद इमीडिएटली शार्प रिवर्सल आता है। रिवर्सल भी कितना, लगभग यहाँ से आप देखोगे 233 पॉइंट का, यानी लगभग आपका ऑलमोस्ट 4% का मूव देके एक इंपॉर्टेंट जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। ऐसे ऐसे टाइम पर जो हमारा ब्रेकआउट होता है वो फेल होने के 100% चांसेस रहते हैं। देखो 100 मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये देख लो उसकी जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी ज्यादा होगी। यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर कोई एक लेवल है, 100 रुपए का लेवल है, ठीक है, अगर प्राइस 98 से आके इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर ब्रेक जो ब्रेकआउट होता है सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छे खासे ब्रेकआउट के चांस, बहुत अच्छे मूव आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर 100 रुपए का जो लेवल है वो सीधा 90 रुपए से आके उसका ब्रेकआउट हो, तो यहाँ पर जो 90 रुपए पे बैठे हैं लोग, इनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, 10% का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है, 10 पॉइंट मिल चुके हैं। लेकिन अब जो लोग हैं जो 100 रुपए पे एंटर करेंगे, अब वो क्या सोचेंगे, भाई ऑलरेडी 10 पॉइंट का मूव दे चुका है, यहाँ से और ज्यादा 10 पॉइंट हमें मिलने चाहिए। उनका माइंडसेट ये रहता है। लेकिन प्राइस क्या करता है, थोड़ा जैसे ऊपर जाता है, ये लोगों को अच्छा प्रॉफिट दिखाई देता है, इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में यहाँ पर जो ये नए ब्रेकआउट के ऊपर लोग आए थे, नए बायर्स आए थे, ये ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ पर फिर ट्रैप ट्रेडिंग हो जाती है, इनके एसएल हिट होते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, इसलिए बड़ा रेड कैंडल देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने यहीं पर एक सिंपल सा लॉजिक अप्लाई किया है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस रेड कैंडल का हाई, इस पॉइंट पे 6120 मैंने यहाँ पर सेल किया है। अब मेरा जो टारगेट है वो ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से अगर मेरे को 60-70 पॉइंट मिल जाते हैं तो वेल, यानी बहुत अच्छा है, मैं बुक करके आज ही उसको निकल जाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर ये यहाँ तक गया है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट आता है कल, तो हम कल यहाँ पर प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर 6120 के ऊपर, यानी जो हमारा आज का हाई है इसके ब्रेकआउट पर कल हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आज ही इसका ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6120 पे सेल किया। यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल दिखाई दे रही है। सिंपल सा लॉजिक था, ज्यादा मैं बड़ा टारगेट नहीं रखूंगा इस कैंडल के, यानी यहाँ तक अगर 6060 तक भी आता है, 60 पॉइंट मिल जाएंगे मेरे को एग्जैक्टली, मैं यहाँ पर बुक कर दूंगा। तो ये सिंपल सा एक एनालिसिस था। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ क्रूड ऑयल ट्रेडिंग के टाइम। तो देखो, प्राइस को मैं इसी तरीके से देखता हूँ, मैं स्टार्टिंग से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता आ रहा हूँ। मैं कभी कोई इंडिकेटर फॉलो नहीं करता, सिर्फ कुछ कंफर्मेशन के लिए मैं यूज करता हूँ, वो किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन आज का टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड था, मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, तीसरा ट्रेड मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। कब ये लेवल टूटना चाहिए, आज अगर मार्केट यहाँ रुक जाता है इस रेंज में कहीं पर भी, अगर थोड़ा और नीचे आता है तो भी वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कल सीधा या तो फ्लैट ओपन हो इस पॉइंट पे या गैप अप ओपन हो, उसके बाद थोड़ा यूटर्न बना के अगर इस लेवल को तोड़ेगा, तब कल के लिए हम प्लान कर सकते हैं ऊपर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस रहेगा। तो आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट यानी सीखने को मिले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री शंभू।